नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आज के क्लास में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो साथियों, अगर बात करें आज के क्लास के बारे में तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी 2026 एग्जाम के लिए जीके जीएस के 60 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें साइंस के सभी सब्जेक्ट एवं आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट से, स्टैटिक जीके से और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर लीजिए। तो बिना समय गवाए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो देखते हैं कि आज के प्रश्न आप सभी के लिए कैसा होने वाला है। तो आइए देखते हैं प्रश्न की ओर। तो प्रश्न कहता है दोस्तों, जब किसी वस्तु की चाल दोगुनी कर दी जाती है तो उसका गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है। तो गतिज ऊर्जा की बात करें दोस्तों तो गतिज ऊर्जा वेग के वर्ग के समानुपाती होता है, यानी कि वेग अगर दुगुनी है तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी होगी, वेग अगर तिगुनी है तो गतिज ऊर्जा 9 गुना होगी, यानी कि वेग के वर्ग के समानुपाती होता है। तो वेग कितना करा दोस्तों कि 2 गुनी, तो इसका गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा 4 गुनी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये देखते अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे हल्की होती है। क्या दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे हल्की होती है। तो यह दोस्तों इनमें से हाइड्रोजन गैस है जो कि सबसे हल्की है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है। क्या दोस्तों आरबीसी का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है। तो होता है दोस्तों लाल अस्थि मज्जा में। इस प्रश्न को हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। तो वो होता है दोस्तों लाल अस्थि मज्जा में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि अष्टध्यायी नामक प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण ग्रंथ के रचयिता कौन थे। क्या दोस्तों अष्टध्यायी नामक प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण ग्रंथ के रचयिता कौन थे। तो ये थे दोस्तों पाणिनि। कौन थे? पाणिनि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो अगला क्या कहता है देखते हैं। कहता है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग अटल सुरंग। क्या दोस्तों भारत की सबसे लंबी सुरंग अटल सुरंग किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। क्या दोस्तों किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो वह है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है अटल सुरंग। तो वो है हिमाचल प्रदेश, जो कि भारत की सबसे लंबी सुरंग है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। कहता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक सीएजी की नियुक्ति कौन कराता है। तो यह प्रश्न हम लोग पिछले क्लास में भी देख चुके हैं दोस्तों कि सीएजी की नियुक्ति कौन कराता है। तो वो कराते हैं राष्ट्रपति। कौन कराते हैं? राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो अगला प्रश्न कहता है, भारत के मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन मापने के लिए उपभोक्ता स्तर पर मुख्य सूचकांक कौन सा है। क्या दोस्तों तो मुद्रास्फीति मापने के लिए उपभोक्ता स्तर पर मुख्य सूचकांक कौन सा है दोस्तों। तो वो है दोस्तों सीपीआई। कौन सा है? सीपीआई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो अगला प्रश्न क्या कहता है। कहता है, भारत ने 2025 में किस देश के साथ एक्सरसाइज डिजर्ट फ्लैग में भाग लिया था। क्या दोस्तों कि भारत ने 2025 में किस देश के साथ एक्सरसाइज डिजर्ट में भाग लिया था दोस्तों। तो वह थे दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात। क्या दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि यूएई। क्या दोस्तों यूएई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है, रासलीला भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध पारंपरिक नृत्य शैली है। क्या दोस्तों रासलीला भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध पारंपरिक नृत्य शैली है। तो वह है दोस्तों कौन सा है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वह है दोस्तों मणिपुर के। कहाँ के? मणिपुर के रासलीला है जो कि पारंपरिक नृत्य शैली है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो अगला प्रश्न कहता है, भारत की पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। क्या दोस्तों भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। इस प्रश्न को हम लोग पिछले क्लास में भी देख चुके हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है, यदि किसी चालक तार की लंबाई दोगुना तथा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए। क्या दोस्तों तार की लंबाई दुगुना कर दिया जाए और क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाता है, उसका प्रतिरोध कितना हो जाता है। तो उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाता है दोस्तों, क्योंकि लंबाई भी बढ़ रही है। लंबाई बढ़ती है तो प्रतिरोध बढ़ जाता है दोस्तों, और क्षेत्रफल घटता है तो प्रतिरोध और बढ़ जाता है, यानी कि दोनों में आधा आधा बढ़ रहा है
तो हो जाएगा क्या दोस्तों, 4 गुना प्रतिरोध बढ़ जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या अगला प्रश्न को। तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी, क्या दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है, तो यह है दोस्तों एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ट्राई ऑक्साइड इसे कहते हैं दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। कहता है मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, क्या दोस्तों, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो कि है पैराथायरॉयड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, पैराथायरॉयड ग्रंथि, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। कहता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय, क्या दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने कराई थी, क्या दोस्तों, कि विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने कराई थी, तो वह थे दोस्तों धर्मपाल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। कहता है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, क्या दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो वह है दोस्तों चिल्का झील, जो कि भारत के सबसे बड़े खारे पानी का झील है, जो कि ओडिशा में है। कहाँ दोस्तों, ओडिशा में। बुलर झील की बात करें तो यह जम्मू कश्मीर में, और यह भारत के सबसे मीठे पानी का झील है, क्या दोस्तों, मीठे पानी का झील है। आइए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। कहता है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, तो वह है दोस्तों 42वां संविधान संशोधन। किस संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो अगला प्रश्न कहता है कि भारत में मुद्रा योजना यानी PMMY मुख्यतः किसके लिए शुरू की गई थी, भारत में मुद्रा योजना किसके लिए शुरू की गई थी दोस्तों, तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, और बताइए कि आज का क्लास कैसा लग रहा है। और इसका आप लोग को PDF चाहिए दोस्तों, तो मेरा नंबर 9546110514 पर मैसेज कीजिएगा दोस्तों कि हमें PDF चाहिए सर, तो हम इसका PDF आप लोग को उपलब्ध करा देंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि भारत में मुद्रा योजना मुख्यतः किसके लिए शुरू की गई थी, तो वह है दोस्तों लघु एवं सूक्ष्म उद्यम के लिए। किसके लिए, लघु एवं सूक्ष्म उद्यम के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न कहता है कि भारत में आयोजित बेब्स 2025 सम्मेलन मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है, क्या दोस्तों, बेब्स 2025 जो कि मीडिया एवं मनोरंजन से संबंधित था दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि घूमर लोक नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है, क्या दोस्तों, कि घूमर लोक नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है, तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वो राज्य है दोस्तों राजस्थान, जो कि घूमर लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। कहता है कि भारत का पहला हरित स्मार्ट सिटी किस राज्य में विकसित किया गया, क्या दोस्तों, भारत का पहला हरित स्मार्ट सिटी किस राज्य में विकसित किया गया, तो वह है दोस्तों आंध्र प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। कहता है प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने मापा था, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने मापा था, तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस वैज्ञानिक ने प्रकाश का वेग सबसे पहले मापा था, तो वह थे ओले रोमर। कौन थे, ओले रोमर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो इस प्रश्न को हम लोग 2-3 बार करा चुके हैं दोस्तों। इसका उत्तर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, तो वह है दोस्तों सोडियम धातु को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो कहता है मानव शरीर में विटामिन B12 का अवशोषण मुख्यतः किस अंग में होता है, तो होता है दोस्तों छोटी आंत या इलियम भाग में, छोटी आंत का इलियम भाग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है तबकात ए नासरी के लेखक कौन थे, क्या दोस्तों, तबकात ए नासरी के लेखक कौन थे, तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों मिनहाज उस सिराज। कौन थे दोस्तों, मिनहाज उस सिराज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न कहता है कि भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक प्राकृतिक रबर का उत्पादन करता है, क्या दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक प्राकृतिक रबर का उत्पादन करता है, तो वह है दोस्तों केरल राज्य, यानी कि केरल राज्य है जो कि सबसे अधिक प्राकृतिक रबर का उत्पादन देता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है ध्वनि निर्वात यानी वैक्यूम में क्यों नहीं चल सकती है, ध्वनि
निर्वात में क्यों नहीं चल सकती है दोस्तों? क्योंकि वहाँ पे क्या नहीं होता है, माध्यम नहीं होता कि गुरुत्वाकर्षण नहीं होता कि प्रकाश नहीं होता कि तापमान बहुत कम होता है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वहाँ माध्यम नहीं होता दोस्तों, क्या नहीं होता? माध्यम नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो कहता है कि मानव शरीर में पित्त का निर्माण किस अंग में होता है? तो मानव शरीर में पित्त का निर्माण होता है जो कि यकृत में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। कहता है आइन ए अकबरी के लेखक कौन है? क्या दोस्तों आइन ए अकबरी के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा कि आइन ए अकबरी के लेखक कौन है। तो वह है दोस्तों अबुल फजल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। कहता है कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? क्या दोस्तों भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो वह है दोस्तों यमुना, जो कि गंगा की सबसे बड़ी लंबी सहायक नदी है। क्या दोस्तों गंगा की सबसे बड़ी लंबी सहायक नदी है, जिसका लंबाई 1376 किलोमीटर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। कहता है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? क्या दोस्तों मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिए गए हैं दोस्तों? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो भाग 3 में मौलिक अधिकार को संविधान में दर्शाया गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकार को संविधान में दर्शाया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि सीआरआर का संबंध किससे है? क्या दोस्तों सीआरआर का संबंध किससे है? तो बैंकों द्वारा आरबीआई के पास रखी जाने वाली नगद राशि से संबंधित है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। कहता है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने की? क्या दोस्तों ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने की? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि यह प्रश्न हम लोग पिछले क्लास में भी देख चुके हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्राजील, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। कहता है कि छाव नृत्य को मुख्यतः कितने राज्यों की शास्त्रीय लोक परंपरा से जोड़ा गया है? क्या दोस्तों छाव नृत्य को मुख्यतः कितने राज्यों की शास्त्रीय लोक परंपरा से जोड़ा गया है दोस्तों? तो है दोस्तों 3 राज्य से। कितने राज्य से? 3 राज्य से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो कहता है कि भारत का पहला, क्या दोस्तों भारत का पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस झील में स्थित है? क्या दोस्तों कि भारत का पहला तैरता हुआ उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान किस झील में स्थित है? तो वह है दोस्तों लोकटक झील में। कौन सी झील में? लोकटक झील में स्थित है दोस्तों, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यह विश्व का सब नंबर 1 है ऐसा झील है जो कि तैरता हुआ झील है, और भी भारत में लोकटक झील में उपस्थित है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। कहता है कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा रंग प्रिज्म से होकर गुजरने पर सबसे अधिक विचलित होता है? तो दोस्तों इस प्रश्न को आप लोग 10th बोर्ड में पढ़ चुके हैं कि सूर्य के प्रकाश में कौन कौन से रंग का विचलन अधिक होता है और कौन से रंग का विचलन कम होता है। तो जो कि बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है दोस्तों प्रिज्म से गुजरने पर, और लाल रंग का सबसे कम होता है, इनके ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षार है? क्या दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षार है, यानी एल काली है? तो वह है दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। कहता है मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? क्या दोस्तों मानव शरीर में यूरिया का निर्माण के बारे में बात करें तो होता है दोस्तों यकृत में। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। कहता है विजयनगर साम्राज्य, क्या दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो यह पिछले क्लास में देख चुके हैं दोस्तों कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो वो किए थे हरिहर एवं बुक्का। कौन किए थे? हरिहर एवं बुक्का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। कहता है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है? क्या दोस्तों भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? तो वो है दोस्तों इंदिरा पॉइंट, जो कि किस द्वीप पर स्थित है दोस्तों? तो वह है दोस्तों ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। कहता है कि भारत के राष्ट्रपति, क्या भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यह बहुत ही इजी प्रश्न है दोस्तों, इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो होता है दोस्तों 5 वर्ष का, ऑप्शन नंबर बी। और यह आर्टिकल 56 के तहत, किसके तहत? 56 के तहत भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का दिया गया है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। कहता है
नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्या दोस्तों नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो है दोस्तों मुंबई में। कहाँ? मुंबई में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। कहता है कि भारत की G20, क्या दोस्तों भारत की G20 अध्यक्षता का थीम क्या था? क्या दोस्तों भारत की G20 अध्यक्षता का थीम क्या था? तो इसका थीम था दोस्तों वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। क्या दोस्तों? एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि बिहू किस राज्य का प्रमुख लोक उत्सव है? क्या दोस्तों बिहू है जो कि किस राज्य का प्रमुख लोक उत्सव है? तो वह है दोस्तों असम राज्य का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। कहता है भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन किस राज्य में होता है? क्या दोस्तों भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन किस राज्य में होता है? तो वो होता है दोस्तों कर्नाटक राज्य में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। कहता है निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश का वेग सबसे कम होता है? क्या दोस्तों निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश का वेग सबसे कम होता है? दोस्तों जो कि वायु में सबसे अधिक होता है, उसके बाद होता है दोस्तों जल में, उसके बाद होता है कांच में, यानी कि कांच में सबसे कम होता है प्रकाश का वेग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। कहता है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। यह केमिस्ट्री का बहुत ही इजी प्रश्न है दोस्तों कि साधारण नमक का सूत्र क्या होता है। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसका सूत्र होता है दोस्तों NaCl। क्या होता है? NaCl, जो कि सोडियम और क्लोरीन के मिश्रण से बनता है दोस्तों। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। कहता है मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? क्या दोस्तों मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं दोस्तों? तो वो होते हैं दोस्तों 4 कक्ष। कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 4 कक्ष में 2 होते हैं, 2 नीलय और 2 आलिंद। क्या 2 नीलय और 2 आलिंद, यानी कि कुल टोटल 4 कक्ष होते हैं दोस्तों। तो आइए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। कहता है रामचरितमानस की रचना किसने की थी? क्या दोस्तों रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तो वो की थी दोस्तों तुलसीदास ने, जो कि अवधी भाषा में किया था। कौन सा भाषा में? अवधी भाषा में। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने अवधी भाषा में किया था दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। कहता है भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? क्या दोस्तों भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है दोस्तों? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि चाय उत्पादन सबसे अधिक भारत के किस राज्य में होता है? तो होता है दोस्तों असम राज्य में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। कहता है भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? क्या दोस्तों भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो पहले थी दोस्तों मूल रूप से 8 थी, लेकिन अब 12 हो चुकी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। कहता है भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है दोस्तों? तो इस प्रश्न को हम पिछले क्लास में करा चुके हैं दोस्तों। अगर आप लोग पिछला वीडियो मेरा देखे होंगे तो इसका उत्तर आप लोग को जरूर मालूम होगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों वित्त मंत्रालय, यानी भारत सरकार द्वारा 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। कहता है 2025 में भारत ने किस देश के साथ एक्सरसाइज वरुणा का आयोजन किया? क्या दोस्तों 2025 में भारत ने किस देश के साथ एक्सरसाइज वरुणा का आयोजन किया था दोस्तों? तो वे थे दोस्तों फ्रांस देश के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते प्रश्न संख्या अगला की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? क्या दोस्तों यक्षगान है जो कि किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो वह दोस्तों कर्नाटक का प्रसिद्ध लोक नृत्य यक्षगान है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है भारत का सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान कौन सा है? क्या दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा नागरिक, यानी कि पीपुल को, क्या दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान, यानी कि भारत के नागरिक को सबसे बड़ा किससे सम्मानित किया जाता है दोस्तों? तो भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। कहता है किसी वस्तु का भार कहाँ सबसे कम होता है? क्या दोस्तों किसी वस्तु का भार कहाँ सबसे कम होता है? तो किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर सबसे कम होता है, क्योंकि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण सभी से कम होता है, इसलिए चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार सबसे कम होता है, यानी कि 1/6 भार होता है पृथ्वी के तुलना में। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न की ओर।
कहता है निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है। तो इस प्रश्न को हम लोग पिछले भी क्लास में करा चुके हैं दोस्तों कि अम्लीय वर्षा होने का कारण कौन सी गैस है। तो वह है दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। कहता है मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है। मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है। तो है दोस्तों विटामिन के यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। कहता है फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना किस मुगल शासक ने किए थे। क्या दोस्तों फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना किस मुगल शासक ने किए थे। तो वह है दोस्तों अकबर यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो यह बहुत ही इजी प्रश्न है दोस्तों और इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो कि अरब सागर में गिरती है। तो वह है दोस्तों नर्मदा। और भारत की दो ही ऐसी नदियां हैं जो दोस्तों जो कि अरब सागर में गिरती है। पहला कि नर्मदा और दूसरा ताप्ती। पहला नर्मदा और दूसरा ताप्ती जो कि अरब सागर में गिरती है। और बाकी सभी नदियां जो कि गंगा यमुना सरस्वती स्वर्णरेखा जो सभी नदियां महानदी जो जितनी भी नदियां हैं सभी कहाँ गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी में। आप लोग याद रखिएगा दो ही ऐसी नदी है जो कि अरब सागर में गिरती है। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। कहता है भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP से संबंधित है। DPSP से संबंधित कौन सा संविधान है दोस्तों। भारत के संविधान का कौन सा भाग ऐसा है जो कि DPSP से संबंधित। तो वह है दोस्तों भाग 4 में। और भाग 4 के A में है दोस्तों यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो कि सही उत्तर हो जाएगा। आज का यह लास्ट प्रश्न था। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है दोस्तों। तो अगर क्लास अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप लोग यह भी बताइएगा कि आज के क्लास में आप लोग के कितने उत्तर सही हुए। थैंक यू, धन्यवाद।